हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसजी इंग्लिश एकेडमी। सो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। तो गाइस देखिए, जब भी भूतकाल में यानी कि बहुत पहले से शुरू हुई क्रिया अभी भी जारी है या अभी अभी खत्म हुई है, ये दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो गाइस, जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि राम सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्रिया क्या है? भूतकाल से चली आ रही है और अब भी हो रही है, ठीक है ना। तो क्या है? राम सुबह से पढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं कि वह सुबह से चल रहा है। तो वो भी सुबह से हो रही है, लेकिन अभी तक हम बोल रहे हैं उस टाइम भी वो क्रिया हो रही है, ठीक है गाइस। तो गाइस, इस काल के जो वाक्य हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं, इनकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ। इन वाक्यों में मेन वर्ब के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आते हैं। और गाइस, इसमें मेन चीज क्या है? समय भी दिया होता है। मोस्टली इसमें समय दिया होता है और समय के साथ हमेशा से का प्रयोग होता है, ठीक है गाइस। से का प्रयोग होता है, जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा है, यानी कि राम जो 2 घंटे से घूम रहा है। सीता सुबह से सो रही है, सीता सुबह से सो रही है। तो देखिए हम कह रहे हैं राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो ये भी जरूरी नहीं कि अभी वो घूम रहा, हो सकता है घूम के मतलब बैठ गया हो, खत्म हो गई ये चीजें, ठीक है ना, क्रिया खत्म हो गई हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब के बाद रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है, समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कहलाते हैं। तो गाइस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम से के लिए, जो समय के साथ से होता है, उसके लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब हमें ये समझना जरूरी है कि हम कहाँ पर से के लिए सिंस का यूज करेंगे और कहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ। तो गाइस देखिए, जब भी हम से के लिए सिंस का यूज करते हैं, उसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि निश्चित समय, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे कि सिंस 2 AM यानी सुबह 2 बजे से, सिंस 2 PM यानी कि शाम 2 बजे से या दोपहर 2 बजे से, सिंस 2 o'clock यानी कि 2 बजे से, चाहे वो सुबह को है या रात से, पर एक टाइम पर्टिकुलर पता है ना हमें। या फिर जैसे सिंस 1998, सिंस 2005 या सिंस 2012। तो इसमें हमें एक निश्चित एक पर्टिकुलर टाइम पता है कि भाई इस सन के अंदर हुआ है, तो ठीक है ना। या फिर हम कहते हैं सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे या सिंस संडे। सो गाइस, हमें एक पर्टिकुलर डे पता है ना, ठीक है ना। तो इसमें हम सिंस का यूज करेंगे से के साथ। ऐसे हम कहते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग या सिंस नाइट या सिंस आफ्टरनून। तो ये भी पर्टिकुलर टाइम हमें पता है। ऐसे गाइस, जैसे हम कहते हैं यस्टरडे, सिंस यस्टरडे यानी कल से, कल हुआ था, कल से कर रहा है, ठीक है ना। सिंस डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों से। सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से, हमें पता है बचपन से। सिंस बर्थ यानी कि जन्म से, हमें पता है बर्थ से, ठीक है। सिंस डेड डे यानी कि उस दिन से, हमें पता है उस दिन से, पक्का पर्टिकुलर पता है उस दिन से। सिंस माई डैड वाज बोर्न, जब मेरे पापा पैदा हुए थे, जब से, ठीक है ना। चलिए, तो जहाँ जहाँ हमें निश्चित समय दिया गया हो और उसमें से का यूज किया हो, तो वहाँ पे हम से के लिए सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं फॉर पे गाइस। फॉर का जब से के लिए यूज होता है तो उसका मतलब निकलता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि या फिर समय का अंतराल। तो जब भी एक टाइम की अवधि दी होती है या समय का अंतराल दिया होता है, तो हम वहाँ पे से के लिए फॉर का यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं आपको फॉर के यूज के लिए। जैसे फॉर 2 seconds, फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 centuries, फॉर 2 years। तो गाइस देखिए, इसमें कोई एक पर्टिकुलर निश्चित समय नहीं दिया गया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2 सेकंड से कौन से 2 सेकंड ये हमें नहीं पता, 2 मिनट कौन से 2 मिनट ये हमें नहीं पता, 2 आवर्स लेकिन कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, 2 हफ्ते नहीं पता कौन से हफ्ते हैं, 2 महीने ये तो नहीं पता, नवंबर जनवरी दिसंबर नहीं पता ना, नाम नहीं दे रखा ना। तो ये एक अवधि दे रखी है, ठीक है ना गाइस। चलिए आगे चलते हैं। फॉर अ लॉन्ग, काफी देर से, फॉर अ लॉन्ग। तो गाइस ये कह रहे हैं काफी देर से, यानी हमें नहीं पता, बस काफी देर से पढ़ रहा है, काफी देर से सो रहा है, ठीक है ना, काफी देर से सो रहा है। फॉर अ वाइल, कुछ देर से, फॉर अ वाइल कुछ देर से। यहाँ पे हम कह रहे हैं कुछ देर से करा, ज्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितनी देर हुई है, ठीक है ना। फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों से।
फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स। बहुत सालों से, बहुत महीनों से, लेकिन हमें नहीं पता कौन से महीनों से, कौन से साल। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है आपको सिंस और फॉर का यूज समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अफर्मेटिव टेंस पर आते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। आप जानते ही हैं जिन वाक्य में नहीं का यूज नहीं होता है, ना ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है, उन वाक्यों को हम अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो गाइस देखिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा वही सब्जेक्ट आएगा जो सब में आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे हर अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन का वही डिफरेंस है जो हैज और हैव में है, ठीक है ना। जैसे हैज और हैव का यूज किया जाता है, उसी प्रकार हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंस और फॉर जैसा टाइम आपको दे रखा उस हिसाब से आप सिंस और फॉर का यूज कर देंगे। प्लस अगर टाइम आपको दे रखा है तो वहाँ टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो कहीं राम 2 घंटे से घूम रहा है, लेकिन हमें टाइम नहीं पता है कि वो कब से घूम रहा है। तो गाइस आपको पता ही है, राम एक सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का यूज किया जाता है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगी, राम हैज बीन। घूमने की इंग्लिश वॉक, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 4 क्यों आया गाइस, क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स दे रखे हैं, कोई निश्चित 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कोई टाइम नहीं दे रखा है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइस देखिए, यहाँ पे क्या है, सुबह से, यानी कि पता है हमें कि वो सुबह से खेल रहा है। ठीक है ना, मॉर्निंग से, कि एक पर्टिकुलर पता है कि वो दोपहर नहीं, शाम नहीं, रात नहीं, सुबह से खेल रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने सिंस का यूज करा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो गाइस देखिए, यहाँ पे भी सुबह से एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो उसके लिए आई का यूज किया जाएगा। आई के साथ हमें हैव का यूज किया जाता है, आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी। तो इसलिए आई हैव बीन, जो हमारी वर्ब है इंतजार करना, उसकी इंग्लिश होती है वेट, और वेट की फर्स्ट फॉर्म होती है वेट, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ये फॉर जो आया है यहाँ पे के लिए आया है, मतलब कि तुम्हारे लिए भी कह सकता है, या आपके लिए भी, तो इसलिए यहाँ पे फॉर यू। और फिर टाइम के लिए जो आया है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो गाइस अब हम आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस पर। चलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है, जिसमें नहीं का यूज किया जाता है, उन वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो गाइस देखिए, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ही है, बस इसमें नॉट का यूज कर देंगे, क्योंकि इन वाक्यों में नहीं का यूज होता है हिंदी में। यहाँ पर गाइस हम नॉट हैज बीन और हैव बीन के बीच में लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। तो गाइस पहले तो नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का यूज हुआ है, इसलिए इसमें हैज बीन या हैव बीन जो भी लगेगा उसके बीच में नॉट का यूज किया जाएगा। ठीक है, दोपहर से यानी कि आफ्टरनून से खेल रहा है, पर्टिकुलर टाइम पता है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, से के लिए सिंस का यूज करेंगे। देखिए कैसे, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। तो आया गाइस आपको समझ में, मे के लिए आई का यूज किया गया है, और आई के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है, आपको पता है, तो यहाँ पे हम हैव बीन का यूज करेंगे। अब वाक्य में नहीं है, तो इसलिए आई हैव नॉट बीन, हैव बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। चलिए आगे चलते हैं। मोहन 2 घंटों से नहीं घूम रहा है। मोहन 2 घंटों से नहीं घूम रहा है। मोहन हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मोहन हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो गाइस देखिए, यहाँ पे क्या 2 घंटों से, यानी कि निश्चित समय नहीं पता, बस समय की अवधि दी गई है, तो यहाँ पर हम 2 घंटों से के लिए यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, मोहन हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अमन 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है। अमन 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है। अमन हैज नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। अमन हैज नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। गाइस यहाँ पर आप 2 डेज को कपल ऑफ डेज भी कह सकते हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पे 2 दिन, यानी कि पर्टिकुलर डे नहीं पता है हमें, मंडे संडे या डेट भी नहीं पता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक अवधि दी गई है समय
कि इसलिए हमने यहाँ पे फोर का यूज किया है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं गाइस अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों पर जिनमें की कोई प्रश्न पूछा गया होता है, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। WH फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। आपको पता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाया जाता है। प्लस बिन प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो गाइस आपको WH फैमिली का यूज पता है कहाँ पे होना है, जब भी किसी क्वेश्चन का हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं या क्वेश्चन के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हम WH फैमिली का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। अमन 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। अमन 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। तो देखिए गाइस इसका आप हाँ या ना में जवाब तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस के बीच में हमारा प्रश्नवाचक शब्द आ गया कहाँ, तो कहाँ के लिए हम क्या यूज करते हैं वेयर। और देखिए समय कैसे दे रखा है 2 घंटे, यानी कि समय की अवधि दे रखी है, निश्चित टाइम नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। कैसे चलिए देखते हैं। वेयर हैज अमन बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वेयर हैज अमन बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो गाइस आपको समझ आया ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या राम 3 घंटे से पढ़ नहीं रहा है। क्या राम 3 घंटे से पढ़ नहीं रहा है। तो गाइस इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी हमें देखिए समय की अवधि दे रखी है, पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। इसमें नहीं आ रहा है इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। चलिए कैसे देखते हैं। तो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या वाक्य के शुरू में आ रहा है, क्वेश्चन के शुरू में आ रहा है और हाँ ना में आप जवाब दे सकते हैं। सो राम के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हैज। हैज राम, नहीं के लिए नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। हैज राम नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। क्या मोहन सुबह से सो रहा है। क्या मोहन सुबह से सो रहा है। इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हैज मोहन बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हैज मोहन बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से यानी गाइस एक निश्चित समय दिया गया है, पर्टिकुलर टाइम बताया गया, सुबह से सो रहा है, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि पूर्ण निरंतर वर्तमान काल के बारे में समझ आ गया होगा। गाइस इसको कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने नोट्स बना लीजिए। फिर आप अपने माइंड से सोचिए आप रोजाना क्या करते हैं, क्या हो रहा है, इसके साथ सेंटेंस बनाइए और अपने कॉपी में नोट्स बना के उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।